नमस्कार दोस्तों। स्टोरी बॉक्स में आज की कहानी का शीर्षक है रायबरेली बनाम लखनऊ। दोस्तों ये अंश जो है मेरी एक किताब है, मेरा एक उपन्यास है रायबरेली रोमांस नाम से, उससे उठा करके ये मैं पेश करने जा रहा हूँ। असल में ये एक क्रिकेट मैच है और मुझे लगता है कि आप सब इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रायबरेली बनाम लखनऊ। 2 हफ्ते बाद आज फिर रविवार का दिन था और ये दिन खेल महोत्सव का अंतिम दिन था। इसका समापन लखनऊ और रायबरेली के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से होना था। हमारी टीमें पहली बार टूर्नामेंट में आमने सामने थी। करीब 5000 लोगों की भीड़ इस क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए मैदान पर थी। जून की चिलचिलाती धूप में मैच शाम 4 बजे से शुरू होना था। बाकी मैचों की तरह ये मैच भी 15-15 ओवरों का था। टॉस के लिए रायबरेली टीम का कप्तान रंजीत सिंह और लखनऊ टीम का कप्तान सुहास मैदान पर थे। टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सोनम अपने कॉलेज ग्रुप के साथ बैठकर सुहास की टीम का उत्साहवर्धन कर रही थी। उन सबने लखनऊ लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी थी। सबने एक जैसी कैप भी लगा रखी थी। सोनम मेरे बजाय किसी और को सपोर्ट कर रही थी। ये मेरे लिए हतोत्साहित करने वाली बात थी, पर मन ही मन एक बात बैठी हुई थी कि लखनऊ की टीम को हराकर भेजना था। हम सभी मैदान पर फील्डिंग करने के लिए तैयार थे। लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाज भी तैयार थे। अंपायर ने खेल शुरू करने का इशारा किया। हमारी टीम के तेज गेंदबाज मुन्ना शुक्ला ने दौड़ना शुरू किया। मैच की पहली गेंद मिडिल स्टंप पर, गुड लेंथ और मैच का पहला 6। बल्लेबाज ने बायां पैर आगे निकालते हुए कलाइयों का इस्तेमाल किया और बड़ी खूबसूरती से स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मार दिया। पूरा मैदान सन्न रह गया। सोनम और उसके ग्रुप की तालियां शांत भीड़ के बीच साफ साफ सुनाई दी। सोनम बहुत उत्साहित दिख रही थी। ये छक्का मुन्ना शुक्ला के अहंकार को लगा। वह खुद को पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा गेंदबाज मानता था। गुस्से में उसने अपना रनअप और बढ़ा दिया। गुस्से से फुफकारते हुए मुन्ना ने दूसरी गेंद फेंकी। यॉर्कर के चक्कर में फुल टॉस फेंक बैठा। बल्लेबाज ने बड़ी आसानी से स्ट्रेट 6 लगा दिया। एक बार फिर से रायबरेली की जनता शांत और सोनम और लखनऊ की टीम की तालियों की आवाज गड़गड़ाई। मैच की पहली 2 गेंदों ने लखनऊ टीम के इरादे जाहिर कर दिए। हमारी टीम पर भी दबाव आ गया। हमारे सबसे उम्दा गेंदबाज को धराशायी कर दिया लखनऊ के बल्लेबाजों ने। 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से लखनऊ की टीम ने पहले ओवर में 20 रन बटोरे। लखनऊ की टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी और रायबरेली की टीम दबाव में। पहले ओवर के बाद ही मैंने रंजीत को बोला कि भाई गुड्डू को ओवर दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया और ओवर थमा दिया रमेश लाला को। रमेश स्पिनर था। दूसरा ओवर लखनऊ ने थोड़ा संभल कर खेला और 10 रन जुटाए। तो 2 ओवर के बाद स्कोर था 30 रन बिना किसी नुकसान के। मैच आगे बढ़ा और 5 ओवरों के बाद स्कोर हुआ 60 रन बिना किसी नुकसान के। बाकी मैचों की तरह ही गुड्डू को छठा ओवर मिला। मैं गुड्डू से बात कर रहा था। देख भाई, दोनों जम चुके हैं और ऐसे तो आउट होने से रहे। इनको डराना पड़ेगा और सबसे पहले काम कर, ये बाहें अपने कंधे तक खींच। मैंने खुद गुड्डू की हाफ टी शर्ट की बाहें उसके कंधे पर चढ़ा दी। अब उसके बड़े बड़े बाइसेप्स बखूबी दिख रहे थे। सीना चौड़ा करके बॉलिंग कर। पहली 2 गेंद उसकी कनपटी के बगल से निकलनी चाहिए और पूरा दम लगाकर फेंक और फॉलो थ्रू में दौड़कर बल्लेबाज के नजदीक तक जा और जरूरत पड़े तो गाली गलौज भी कर, समझा? गुड्डू ने मेरी आंखों में देखा और बोला, ठीक है। गुड्डू का कसा हुआ शरीर और बड़े बड़े बाइसेप्स देखकर रायबरेली की जनता में जोश आ गया और उसने चिल्लाकर पहली बार मैच में हमारी टीम को प्रोत्साहित किया। हमारी बातचीत के मुताबिक गुड्डू ने पहली 2 बॉल बाउंसर फेंकी। ओवर द विकेट बॉलिंग करने के बजाय वो अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहा था। अब ये बॉल फुल फेंक, मैंने गुड्डू से कहा और दौड़कर अपनी जगह पहुंच गया। गुड्डू ने ऐसा ही किया और बॉल बल्लेबाज के पैड पर जाकर लगी। एक जोरदार अपील हमारी पूरी टीम ने की। करीब 5 सेकंड बाद जब अपील का शोर धीरे धीरे कम होने लगा, अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी। उप कप्तान वैभव 40 रन बनाकर गुड्डू का शिकार बना। अब यह मौका था रायबरेली की जनता के शोर मचाने का। हमारे सारे खिलाड़ी घेरा बनाकर वहां खड़े हो गए और कप्तान रंजीत ने पूरी टीम को प्रोत्साहित किया। मैंने सोनम की ओर देखा। वह और उसका ग्रुप शांत बैठे हुए थे। अब बल्लेबाजी के लिए सुहास आया।
गुड्डू अपने बॉलिंग मार्क पर खड़ा था, मैं उसके बगल में खड़ा था। इसको बोल्ड कर यार, तीनों डंडे उखड़ने चाहिए, बाकी चाहे तुम कोई और विकेट लो या ना लो, मैंने गुड्डू से कहा। क्यों परेशान होता भाई, बजरंगबली चाहेंगे तो ये भी होगा। खैर, मैच में गुड्डू तो सुहास का विकेट नहीं ले पाया, बल्कि विकेट लिया रमेश लाला ने 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जिसको सीमा पार कराने के प्रयास में सुहास क्षेत्र रक्षक को कैच दे बैठा। लेकिन स्पिन बॉल को स्पिन के विपरीत दिशा में मारने के प्रयास में वह मिड विकेट पर कैच आउट हो गया, लेकिन तब तक सुहास अपना काम कर चुका था। 14 ओवरों के बाद लखनऊ का स्कोर था 141 रन 6 विकेट पर। यह बेहद ज्यादा स्कोर था। हमने सोचा था कि हम उनको 120 रनों के अंदर समेट देंगे, परंतु अभी एक ओवर शेष था और पहले ही स्कोर 141 रन हो चुका था। 15 ओवर समाप्त होने पर लखनऊ ने 150 रन बना लिए और रायबरेली टीम के सामने जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य रखा। सुहास ने 53 रनों की एक अच्छी पारी खेली। गुड्डू ने पूरे मैच में 3 विकेट चटकाए। उसने तो अपना काम कर दिया था, अब मेरी बारी थी। हमारी टीम के कप्तान रंजीत की एक बात मुझे अच्छी लगती थी कि वो किसी भी स्कोर को देखकर घबराता नहीं था। वजह थी उसका खुद का एक बहुत अच्छा बल्लेबाज होना। हमारी टीम के लगभग 50% मैच वो खुद जिताता था। हालांकि मेरे कोच ने एक बार मुझसे अकेले में कहा था कि मेरी बल्लेबाजी में उसकी बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा संभावनाएं थी, बशर्ते मुझे पर्याप्त मौके मिलते। परंतु हमारी टीम में तो बल्लेबाजी का क्रम भी जाति के आधार पर निर्धारित होता था। सुहास के प्रति मेरी जलन प्रतिक्षण बढ़ती जाती थी। हर मौके पर वह मुझसे बेहतर साबित होता था, लेकिन इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। रंजीत, मुझे 1 डाउन खेलना है, मैंने कहा। अरे 1 डाउन क्यों, ओपनिंग ही कर लो, मैं ही बैठ जाता हूं, उसने बैट जमीन पर छोड़ते हुए कहा। हमको ये मैच जीतना है, बल्लेबाजी का सुख नहीं उठाना। रायबरेली की इज्जत का सवाल है, पहाड़ जैसा स्कोर है, शुरू से ही मारना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने नंबर 6 से ही ये मैच जिताना था। ऊपर क्रम में आकर मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर अपनी टीम की जीत का सूत्रधार बनना चाहता था। साथ ही सुहास को सोनम की नजरों में नीचा देखने की चाहत भी थी मेरे मन में, पर शायद किस्मत ये मौका मुझे इतनी आसानी से नहीं देना चाहती थी। मैंने सोनम को सुहास के हर चौके और छक्के पर ताली पीटते और चीखते चिल्लाते हुए देखा था। मुझे अपने पुराने दिन खूब याद आते जब सोनम मुझ पर मरती थी। खैर, हमारी बल्लेबाजी शुरू हुई। रंजीत ने पहले ओवर से ही बॉल को उड़ाना शुरू कर दिया। उसने 3 चौके मारे। पहले ओवर के बाद हमारा स्कोर हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर में रंजीत और आक्रामक हो गया। उसने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। नतीजन स्कोर हुआ 36 रन बिना किसी नुकसान के। रायबरेली टीम के लिए बेहद अच्छी शुरुआत थी। मन ही मन मुझे लगा कि रंजीत एक बार फिर से हमारी जीत का हीरो बन जाएगा। ऐसी जीत का मुझे क्या फायदा, मैं तो सोनम की नजरों में फिर भी ना उठ पाऊंगा। इसलिए मैं मन ही मन रंजीत के आउट होने की कामना करने लगा। अगले ओवर की दूसरी ही बॉल पर मेरी कामना पूरी हो गई। आगे निकलकर छक्का मारने के चक्कर में रंजीत स्टम्प्ड हो गया। जनता में अचानक सन्नाटा फैल गया। मैं कहूंगा कि रंजीत ने फिर भी बहुत अच्छी शुरुआत टीम को दे दी थी। उसने 11 गेंदों पर 34 रन बनाए। उसी ओवर में एक और विकेट गिरा और फिर रायबरेली की टीम उस दिन संभल न सकी। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और स्कोर हो गया 6 विकेट के नुकसान पर 62 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े होकर मैंने 2 विकेट गिरते हुए देखा। मन पूरी तरह बैठ चुका था। अब सोनम की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। कल्पना में उसका ताली बजाते हुए और सुहास को चीयर करने का चित्र मेरी आंखों के सामने आता रहा। वैसे रनों के मामले में हम लखनऊ की टीम से 5 ओवर खत्म होने के बाद 2 रन आगे थे, लेकिन विकेट के मामले में हम उनसे बहुत पीछे थे। हमारी आधी से ज्यादा टीम आउट हो चुकी थी। सबने हमें हारा हुआ मान लिया था और सच कहूं तो मैंने खुद भी। फिर भी सम्मान बचाने की खातिर मैंने पूरे 15 ओवर खेलने का निर्णय लिया। नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े मुन्ना शुक्ला से मैंने ज्यादा से ज्यादा खुद को स्ट्राइक देने की विनती की। विनती के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। खैर, मुन्ना शुक्ला ने मेरी बात मान ली। चूंकि रन रेट हमारे लिए चिंता की बात नहीं थी, मैंने सबसे पहले विकेट गिरने का सिलसिला रोकने की ठानी और अगले 2 ओवर्स में सिंगल डबल से ही काम चलाया। अब 7 ओवर के बाद स्कोर था 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए हमने 10 ओवर खत्म होने पर 88 रन बना लिए। पंडित जी भी मेरा बखूबी साथ दे रहे थे।
6 विकेट गिर जाने की वजह से लखनऊ के खिलाड़ी भी थोड़े ढीले पड़ गए थे। इसका हमने भरपूर फायदा उठाया। जहां 1 रन मिल सकता था वहां हमने 2 रन चुराए और जहां 2 ले सकते थे वहां 3। 1-2 चौके भी हमें खराब फील्डिंग की वजह से मिले। अब स्थिति लखनऊ के लिए थोड़ी चिंताजनक हुई। हमारी स्थिति भी थोड़ी संभली और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम अभी भी ये मैच जीत सकते थे। भीड़ ने भी हमको खूब चीयर करना शुरू कर दिया। हालात बदल चुके थे। रायबरेली की टीम मैच में वापस आ चुकी थी। अब मैंने सोनम की तरफ देखा। उसने भी मुझे देखा और थम्स अप का इशारा किया। एक पल में मैं 7वें आसमान पर चढ़ गया। सोनम ने मुझे चीयर किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या वो अब भी मुझसे? अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा ध्यान भटक रहा था। मैं वापस अपनी क्रीज पर आया और फील्डिंग का जायजा लिया। शाम ढलने की वजह से चलने वाली हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। सोनम के उत्साहवर्धन की वजह से मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया था। अब अपनी टीम के लिए मैच जीतने का दृढ़ निश्चय और ज्यादा दृढ़ हो गया था। जीत के लिए 5 ओवर में 63 रन चाहिए थे। अब मुझे रन गति बढ़ानी थी और साथ ही विकेट गिरने से भी बचाना था। लखनऊ के खिलाड़ी भी चौकन्ना हो चुके थे। 11वें ओवर की तीसरी बॉल, जो कि शॉट ऑफ लेंथ थी, मैंने पुल करते हुए मिड विकेट के ऊपर छक्का मार दिया और ओवर की आखिरी बॉल, जो कि लगभग ऑफ स्टंप के बाहर वाइड थी, को मैंने स्क्वायर कट मार दिया। पॉइंट के क्षेत्र रक्षक के दाहिनी तरफ से बॉल सीमा रेखा के बाहर चली गई। 13 रन बटोरते हुए स्कोर हो गया 101 रन 6 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। 12वें ओवर की पहली गेंद पर मुन्ना शुक्ला विकेट कीपर के दस्तानों में कैच थमा बैठे। रायबरेली की जनता में एक बार फिर हड़कंप मच गया। अच्छा भला जो मैच चल रहा था, 1 विकेट गिरने से उसमें हलचल मच गई। स्कोर था 101 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जाते वक्त मैंने मुन्ना शुक्ला को बोला कि गुड्डू को भेजना, पर हमेशा की तरह हमारे कप्तान साहब ने लल्लन यादव को भेज दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर हमेशा की तरह इस गुस्से का घूंट भी मैं पी गया। मुन्ना शुक्ला के आउट होने की वजह से मेरा ध्यान भी बिगड़ गया और 12वें ओवर में सिंगल डबल का ही खेल हो सका। अब स्कोर था 109 रन 7 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर समाप्त होने पर। कहते हैं क्रिकेट में 111 का स्कोर अच्छा नहीं होता, ठीक ही कहते हैं। 13वें ओवर की पहली 2 वाइड के बाद पहली वैध बॉल पर लल्लन क्लीन बोल्ड हो गया। ये लखनऊ की टीम का सबसे तेज गेंदबाज फरहान था। एक बार फिर मैच हमारी पकड़ से जाता दिखा। स्कोर था 111 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदों पर 40 रन बनाने की जरूरत थी मैच जीतने के लिए। मेरा धैर्य धीरे धीरे गुस्से में तब्दील होता जा रहा था। मैं इस तरह मैच को जाने नहीं दे सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए गुड्डू को भेजा गया। उसने आते ही मुझसे कहा, चिंता मत कर, हम जीत रहे हैं मैच। बस बजरंग बली पर भरोसा रख और डट के खेल। अब हमें ही जिताना है ये मैच। तू खेल, मैं विकेट नहीं गिरने देने वाला। गुड्डू की बात से मेरा मनोबल बढ़ा। उस 13वें ओवर में मैंने कई शॉट लगाने का प्रयास किया, पर एक भी बार अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया। ओवर से सिर्फ 6 रन निकले और स्कोर हो गया 117 रन 8 विकेट पर। अब सिर्फ 2 ओवर बचे थे और जीतने के लिए 34 रन चाहिए थे। असंभव सा लगने वाला ये लक्ष्य मैं किसी भी तरह हासिल करना चाहता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी रायबरेली की जनता मेरे साथ थी और उनको ये यकीन था कि मैं ये मैच जिता सकता था। मैंने सोनम की तरफ देखा, मुझे वह मुस्कुराती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे वो भी मेरे साथ थी। मैंने अपने जूते के फीते वापस कसकर बांधे और अंपायर की मदद से एक बार फिर से गार्ड लिया। 14वें ओवर की पहली 3 गेंद पर सिर्फ 4 रन बने, 1, 1 और 2। और चौथी बॉल पर मैं बीट हो गया। बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। फिर बॉलर ने ओवर की 5वीं गेंद फेंकी, जिसको मैंने कवर ड्राइव मार दिया। टाइमिंग इतना अच्छा आया कि बॉल सीधे सीमा रेखा के पार जाकर रुकी। स्कोर में 4 रन और जुड़ गए। ओवर की आखिरी बॉल गेंदबाज फुल टॉस दे बैठा। मैंने भी कोई गलती न करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मार दिया। इस तरह कुल स्कोर हो गया 131 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर बचा हुआ था और जीतने के लिए 20 रन बनाने थे। अन्य परिस्थितियों में यह मैच कोई भी लखनऊ के पक्ष में कहता, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी मैं उस दिन कर रहा था, पूरी जनता मेरे साथ थी। पिछले छक्के के साथ ही मेरा अर्धशतक भी पूरा हो गया था। मेरा व्यक्तिगत स्कोर था 55 रन। आखिरी ओवर लखनऊ के सबसे तेज गेंदबाज फरहान को फेंकना था। ओवर शुरू होने से पहले मैंने और गुड्डू ने बात की।
तुमको ही जिताना है मैच, गुड्डू बोला। सिंगल लेकर मैं स्ट्राइक देता हूँ तुमको, उसके बाद 5 बॉल सिर्फ तुमको खेलनी है, ठीक है? मैंने सर हिला दिया, पसीने से मेरी पूरी टी शर्ट भीग गई थी। चल बस यही ओवर है और फिर शाम को तुझे बियर पिलाता हूँ, बस मैच जिता दे, पूरा जोर लगा दे भाई। गुड्डू ने मेरी पीठ थपथपाई और हम अपनी अपनी क्रीज पर चले गए। पहली ही बॉल पर गुड्डू ने सिंगल लेकर मुझे स्ट्राइक दे दी। अब 5 बॉल और 19 रन। दूसरी बॉल बहुत तेज, सीने की ऊंचाई तक। मैंने पंजों पर उठते हुए पॉइंट के ऊपर से कट करने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, बॉल बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। एक क्षण को सब कुछ थम सा गया। लखनऊ की टीम के कुछ खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। मैंने बोझिल मन से गुड्डू की तरफ देखा तो पाया कि अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर रखा था। मेरे प्राणों में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया। अगली बॉल फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ। मैं तैयार था। मैंने पुल करते हुए पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और फाइन लेग की दिशा में 4 रन। अगली बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव और 1 बाउंस चौका। अब बाकी 3 बॉल पर जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे, पर दुर्भाग्यवश चौथी बॉल मैंने मिस कर दी। अब 2 बॉल पर 10 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद सनसनाती हुई बहुत तेज, बल्ले से जबरदस्त संपर्क और कवर के ऊपर से 6 रन। लखनऊ के सारे खिलाड़ी सन्न रह गए और पूरी पब्लिक में इतना शोर उठा कि और कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे पटरी पर तेज गति से राजधानी दौड़ी चली जा रही हो। आखिरी बॉल फेंकने को तैयार था फरहान और सामना करने को मैं भी तैयार था। जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। फरहान ने बॉल फेंकी, गुड लेंथ बॉल मेरी कमर की ऊंचाई तक। मैं बैट के साथ आधा घूम गया। बॉल मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच हवा में उछल गई। एक फील्डर कैच लपकने के लिए बॉल की दिशा में दौड़ा। मैंने अपनी आंखें बंद की और ग्राउंड पर ही बैठ गया। मुझे गुड्डू की आवाज सुनाई दी। वह मेरी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। भाई भाई, गुड्डू चिल्ला रहा था। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो हंस रहा था। जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए हम, वह चिल्लाया और अपनी बाहें खोलकर मेरा स्वागत किया। मैंने बॉल की दिशा में देखा। फील्डर जमीन पर गिरा पड़ा था और बॉल सीमा रेखा के बाहर जा चुकी थी। ऐसा लगा कि तूफान थम सा गया हो। मैं ग्राउंड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। गुड्डू ने अगले ही पल मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया। हमारी पूरी टीम दौड़कर हमारे पास आ चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रायबरेली बनाम लखनऊ, जो कि जैसा मैंने बताया कि मेरे उपन्यास रायबरेली रोमांस का एक अंश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, ख़ास करके तब जब आपको क्रिकेट में रुचि हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। वैसे तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सैटरडे को कहानी ये हमारे स्टोरी बॉक्स में पब्लिश होती है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाएं तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।